नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी पिछले 2 बार से पंचम भाव पर ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ। उसका कारण ये है कि पंचम भाव कुछ मामलों में अनोखा है, अद्भुत है और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तो है ही। वैसे तो 1 से लेकर 12 भाव ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो पंचम भाव से ही दिख पड़ती है। जैसे जीवन में यदि व्यक्ति को किसी से लगाव न हो, अच्छा संबंध न हो, तो परेशानी रहती है। अब इसी को अगर और आगे बढ़ाकर देखें, आधुनिक युग के अनुसार कहें तो प्रेम न हो तो भी परेशानी है, अगर प्रेम है तो भी परेशानी, नहीं है तो भी परेशानी। इसलिए 5वें भाव से ही प्रेम संबंध को देखते हैं, क्योंकि 5वां भाव भी मन मस्तिष्क का भी है, भावनात्मक संबंधों का भी है। प्रेम सदैव भावनाओं से ही होता है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। बहुत लोगों को प्रेम किसी से होता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। उसके क्या कारण होते हैं, किसका प्रेम सफल होगा। कोई आजकल अंतरजातीय विवाह या अन्य लोगों से उनको लगाव हो जाता है, समाज के नज़रों में अच्छा नहीं माना जाता। इससे मतलब नहीं है कि समाज क्या कहता है, नहीं कहता है। आखिर ये सब ऐसा क्यों होता है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। अच्छा है कि बुरा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग देखें 5वां भाव प्रेम संबंध का या प्रेम का भाव 5वां, कालपुरुष की कुंडली है, संतान भाव 5 में लिखा है, यही प्रेम संबंध वाला भाव भी है। यहाँ हमने एक खाका तैयार कर दी है। तो सिर्फ यह नहीं देखना है कि 1 नंबर से कोई भी नंबर हो, लेकिन ये 5वां भाव रहेगा, इसी से देखना है 5वां भाव प्रेम का। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है, एक पहला सूत्र आप लोग याद रखिए, पंचमेश जहाँ स्थित हो उससे व्यक्ति को लगाव, प्रेम, रुचि आदि होता है। क्या मतलब हुआ? पंचमेश यानी 5वें भाव का स्वामी, इसको राशि चार्ट से देखेंगे, भाव चार्ट से नहीं देखेंगे। पंचम भाव का कोई भी स्वामी हो, जैसे अगर 5वें भाव में 1 नंबर रहेगा तो मेष, 2 नंबर रहेगा तो शुक्र, 3 नंबर रहेगा तो बुध, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर शुक्र, ऐसे कोई भी हो, जहाँ भी स्थित हो, यानी 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी स्थित हो, जिस भाव में स्थित हो, उस भाव से देखी जाने वाली बातों से व्यक्ति को लगाव रहता है, प्रेम रहता है। यहाँ प्रेम का मतलब लव अफेयर वाली बात नहीं हो रही है, मैं उस पर भी आऊँगा। मान लिया इस कुंडली के अनुसार 5 नंबर सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य होता है। यदि सूर्य यही बैठा रहे तो व्यक्ति आत्म विमुक्त होता है, क्योंकि प्रेम के भाव से गिनेंगे तो ये पहला भाव ही पड़ेगा, शुरुआत यहीं से होगी। या अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए तो छोड़िए, यदि 5वें नंबर मेष लग्न किसी का हो, 5 भाव का स्वामी सूर्य है, वह लग्न में बैठ जाए, यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ, तो क्या होगा? पहला भाव खुद का, व्यक्ति को खुद से प्रेम होता है। मतलब क्या हुआ? बिना ऐनक देखे, मिरर देखे, दी देट किए, तेल झारे कहीं निकलेगा नहीं। आत्म विमुक्त होगा, भले वो काला कर उठा रहे, बैगन लुटा रहे, लेकिन उसको लगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अगर देखने में सुंदर है तो वो प्रशंसा करेगा अपने गुणों को, पैसे से, बल पर, दिस देट करेगा ही करेगा। मतलब खुद को वह अपने से सुंदर मानता है, खुद से लगाव होता है, अपने को ही सर्वोपरि मानता है, अपने अलावा दूसरे किसी को लगाता नहीं। ऐसे लोगों को प्रायः
प्रायः यदि पंचम भाव का स्वामी सूर्य लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति खुद को ही सर्वोपरि मानता है। क्यों मानता है भाई? क्योंकि सूर्य राजा है, सरकार है, तो उसमें एक हनक होती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 न हो करके 2 हो और 7 हो, तब तो दूसरा या 7वां भाव राशि जो होती है उसका स्वामी होता है शुक्र। अब यही शुक्र यदि लग्न में हो जाए, यही शुक्र मान लेते हैं यह है 5वां भाव, इसमें राशि पड़ गई 2 नंबर या 7 नंबर, और यहाँ शुक्र बैठा हुआ हो। 5वां भाव यही है, ये 5 नंबर है, यहाँ पर 2 और 7 है, तो 2 या 7 नंबर का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। शुक्र लग्न में बैठ जाए तो जिससे यह व्यक्ति प्रेम करेगा वह उसकी सुंदरता के कारण करेगा। गुण है कि नहीं है इसे कोई लेना देना नहीं है, अमीर है कि गरीब है इसे कोई लेना देना नहीं है। यदि 2 या 7 5वें भाव का स्वामी शुक्र हो, यदि वही शुक्र पहले भाव में यहाँ आके बैठा रहे, तो यहाँ मैं इसलिए नहीं दिख रहा हूँ कि फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि 5 नंबर का स्वामी सूर्य है तो शुक्र कैसे आ गया, इसलिए मैं दूसरा मैंने बनाया, और कोई बात नहीं है। क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है, शुक्र बहुत सुंदर ग्रह है, सुंदरता में चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर शुक्र को माना गया है। इसीलिए फिल्मी दुनिया का कारक शुक्र ही है। फिल्मी हीरोइन शुक्र, बिना हीरोइन को कौन सा पिक्चर चलेगा। तो वास्तव में ऐसे लोग, चाहे लड़का हो या लड़की, जिससे किसी से प्रेम करेगा उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर के ही करेगा, और ऐसे लोगों का प्रेम सफल होता है। कारण क्या है? यहाँ का स्वामी सूर्य अगर यहाँ बैठा हो तो सफल होना कोई गारंटी नहीं है कि सफल होगा। मन मिजाज नहीं मिलेगा, इतना मन मिजाज गर्म उसका माथा रहेगा कि वो एडजस्ट करना ही भारी मुश्किल है। लेकिन यदि शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठ जाए, ऐसे लोगों का प्रेम अवश्य सफल होता है। जिस किसी की भी कुंडली में ऐसा योग है, अब 7 नंबर यहाँ कैसे पड़ेगा? जब यहाँ पर 10 नंबर मकर लग्न रहेगा तो यहाँ पर 2 नंबर पड़ेगा। अगर मिथुन लग्न है तो यहाँ पर 7 नंबर पड़ेगा। तो जो भी मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं या मकर लग्न के व्यक्ति हैं, यदि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है लग्न में, वो देखें कि उस व्यक्ति का लाइफ पार्टनर या प्रेमिका सुंदर है कि नहीं। 99% सुंदर ही मिलेगा और प्रेम सफल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात थी कि यहाँ पर अगर सूर्य बैठा हो और अपने के अलावा किसी और से प्रेम हो जाए, यही सूर्य यहाँ न बैठ कर के कहीं बैठा हो, यहाँ बैठा हो या कहीं भी बैठा हो, तो जिससे वो व्यक्ति प्रेम करेगा या वो लड़का लड़की उसके पोजीशन को देख के करेगा। बहुत बड़ा आदमी से, बॉस से, मालिक से, धनी मानी आदमी से पैसे के लिए प्रेम करेगा, उसी से आकर्षित हो जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 नंबर हो, यहाँ पर 4 नंबर हो, 4 नंबर स्वामी चंद्रमा अगर यहाँ बैठा हुआ हो, तो चंद्रमा भी राजा है, वह भी अपने ओहदेदार से, बड़े व्यक्तियों से, धनी मानी से, चाहे कैसे भी हो, येन केन पकायन धन हो और साथ साथ वो दिखने में सुंदर हो, तो ऐसे लोगों से प्रेम होगा। अब यही चंद्रमा अगर मान लेते हैं कि 7वें भाव में बैठा हुआ हो, तो 5वां भाव प्रेम संबंध और ये 7वां भाव है, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम होता है या वो प्रेम विवाह करते ही करते हैं।
अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, तो यहाँ पर अगर 3 नंबर हो या 6 नंबर हो तो 3 और 6 का स्वामी बुध, यहाँ बुध बैठा हुआ है, तो प्राय हम वयस्क उम्र में बहुत कम का अंतर होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम उम्र का। अर्ली एज में पढ़ाई के दौरान ही, छात्र हैं, छात्रा हैं, उसी दौरान ही प्रेम संबंध होते हैं। बहुत लोगों को देखते हैं कि साथे से पढ़ रहे थे, एक दूसरे को जानते थे, हो गया, ये ऐसी स्थिति में होता है। लेकिन बुध दल बदलू है, ऐसे लोग सच्चे प्रेमी नहीं हो सकते, यानी इन लोगों का प्रेम सफल होना बड़ा मुश्किल है। अगर इन लोगों का प्रेम संबंध है, यही स्थिति है, बुध यहाँ बैठा हुआ है। अभी मैं केवल पहले भाव से इसलिए बता रहा हूँ, सब भाव का अलग अलग अंतर पड़ जाता है, मैं बताऊंगा। पहला भाव इसलिए देकर बता रहा हूँ। तो ऐसे लोग या तो प्रेम कर ही नहीं सकते, जो प्रेम की परिभाषा है, लोग कहता है सच्चा प्रेम, ऐसे लोगों को होता नहीं है। ये किसी से प्रेम नहीं कर सकते, लाइफ पार्टनर जो भी आया उसी से उनको प्रेम हो जाता है। आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन साथी के साथ ही प्रेमी प्रेम की तरह रहते हैं, ऐसी स्थिति है। तो प्रेम के मामले में बड़ा कमज़ोर है। बुध से प्रभावित व्यक्ति का प्रेम बड़ा कमज़ोर होता है। अगर ये किसी को चाहेंगे भी तो विवाह होना मुश्किल है, 99% विवाह नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बुध दल बदलू है, सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जिससे वो व्यक्ति प्रेम करेगा वो 2 नंबर का होगा। अब पता कैसे चलेगा? परिस्थिति में पता चलता है। तो ये स्थिति यही है, बुध प्रेम के मामले सबसे कमजोर है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर हो या 8 नंबर हो, तो जब धनु लग्न होगा तो यहाँ पर 1 नंबर आएगा, तो और मंगल यही बैठा हुआ हो, ऐसे लोग जिससे भी प्रेम करे, चाहे लड़का हो या लड़की, या जिससे उसको प्रेम हो, वो उसकी बहादुरी, काबिलियत, दमखम, जोखिम उठाने की क्षमता, उसका रोब दाब के कारण होता है। कई जो सामाजिक रूप से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निंदा के पात्र होते हैं, बदमाश होते हैं, सुटर होते हैं, मर्डर फर्डर होते हैं, उसको भी पता चला है कि प्रेम विवाह का है। ऐसे ही लोगों को होता है। उसकी बहादुरी को देख कर, हिम्मत को देख कर किसी को उखाड़ दे, पछाड़ दे, मार दे, फाड़ दे, तो उससे लोग प्रभावित होकर के प्रेम करता है। ये सच्चा प्रेम है। इस मामले में मंगल कमांडर इन चीफ भरोसेमंद होने के कारण, उस पर अत्यधिक भरोसा करने के कारण व्यक्ति को उससे लगाव हो जाता है, उससे प्रेम करने लगता है और सफल बना जाता है। इस मामले में सबसे बढ़िया लोग कहते हैं ना कि मांगलिक योग बड़ा खराब, मांगलिक योग बड़ा खराब। मांगलिक योग तो है, मंगल पहले अगर में रहेगा तो मांगलिक योग नहीं होगा, 100% होगा। लेकिन अगर 5वें भाव में, प्रेम वाले भाव में मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, 1 नंबर या 8 नंबर हो, और वह मंगल अगर लग्न में बैठ जाए, ठीक है, वो मंगला योग है तो दिस डेट तो करेगा ही, मांगलिक योग है तो गर्म मिजाज होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन अपने जीवन साथी से लगाव हो जाए या उससे प्रेम न रहे, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, बल्कि प्रबल प्रेमी होगा और सच्चा प्रेमी होगा। ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिस कुंडली में है। तो कभी कभी होता है कि विवाह के बाद अल्प आयु में ही जीवन साथी या जीवन संगिनी विदा हो जाता है या विदा हो जाती है, फिर भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। मान लिया कि महिला तो बेचारी नहीं कर पाती थी, पुरुष भी नहीं कर पाते। आप लाख समझाते रह जाइए, वो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि उसको कोई समस्या है, समस्या इसलिए कि वो दूसरे को प्रेम कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेम कर ही नहीं सकता। इसलिए वो प्रेम दूसरा विवाह नहीं करते थे, मतलब अपनी पत्नी को या अपने पति को धोखा दे ही नहीं सकता, कतई नहीं मानेगा या मानेगी। तो इस मामले में मंगल सबसे बढ़िया, याद रखिए।
अब यहाँ अगर 10 नंबर और 11 नंबर या 11 नंबर हो, शनि यहाँ बैठा हो, 10 या 11 नंबर यहाँ हो, शनि यहाँ बैठा हो, तो जिस किसी से भी उसको लगाव होगा, प्रेम होगा, वो उसे उम्र में बड़ा होगा। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल उम्र में गैप, काफ़ी गैप होगा। उम्र में अपने से बड़े व्यक्ति या लड़की या स्त्री के साथ, जब बड़े कह रहा हूँ तो उम्र में बड़ा, ये नहीं कि वदा में। शनि का वदा ठीक ठाक नहीं है, शनि लोअर कैटेगरी का है, निम्न जाति में, जाति की बात नहीं है, लेकिन निम्न जाति का है, रहन सहन निम्न है। पैसा होगा तो वैसे फटीचर की तरह रहेगा, वैसे लोगों से प्रेम होता है। इंटर कास्ट, अदर कास्ट से लोगों को प्रेम हो जाएगा, अपने से लोअर लोगों से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि शनि निष्प्रिय ग्रह है, उसको किसी से लगाव गाव नहीं है, तो ऐसे लोग भारी दुख उठाते रहते हैं। अगर ऐसे लोग जिससे प्रेम हुआ, शादी उसी से हो गई, जीवन बर्बादे समझिए, निरस हो जाता है। निरस, शनि प्रेम में निरस है, तो कोई लगाव नहीं। एक हम लोग पढ़ते थे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, आचार्य रजनीश ने भी उसकी चर्चा की है कि आइंस्टीन साहब की शादी, ये उदाहरण लोग देते हैं, अब वास्तविकता है कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने पढ़ा है कि शादी ऐसे लड़की से हो गई जो भीतर से कवयित्री थी। तो एक दिन दोनों रात में बैठे हुए थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो हो कितना सुंदर चेहरा है, और आपका भी चेहरा जो है वो चांद की तरह चमक रहा है। तो आइंस्टीन साहब ने ऊपर देखा चंद्रमा को, फिर पत्नी को देखा, फिर देखा उबड़ी, क्या देख रहे हैं? कि क्या बेतुकी बातें करती हो, कहाँ चंद्रमा कहाँ मैं? अगर चंद्रमा की तरह मेरा मुख हो जाए तो चंद्रमा तो गड्ढे गड्ढे है, एकदम बाहियात बात करती हो, फालतू वाला बात है, मेरे मुँह में क्या गड्ढा है? अब उनके पति ने सिर पीट लिया कि मैं यहाँ प्रेम की बात बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, और ये तो गड्ढा उड्ढा बता रहे हैं। ये ऐसे ही मामलों में होता है। आप बोलिए कुछ तो समझेगा कुछ, यही स्थिति। तो ये प्रेम का मामले में भी बढ़िया नहीं। अब यदि यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर हो, गुरु यहाँ हो तो बहुत अच्छा, 1 नंबर, जबरदस्त। ऐसे लोग को प्रेम वास्तव में अति श्रेष्ठ स्त्री या पुरुष से होता है। वह उनके गुणों से प्रभावित होता है, उनकी काबिलियत को, उनके आदर को, मान को, सम्मान को, सामाजिक प्रतीक्षा को देख करके उनको लगाव होता है। पैसा 1 रुपया न रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके स्वभाव को देखकर, गुण को देख करके ऐसे लोगों को प्रेम होता है। ये बहुत अच्छा है। इसका एक कारण और है, बृहस्पति की दृष्टि 5वां, 7वां और 9वें भाव पड़ती है। अब 9 नंबर 12 नंबर यहाँ है, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है लग्न में, ये राजयोग हो गया। क्यों? 5वें भाव का स्वामी पहले भाव में, त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, बैठे बृहस्पति इसको देख रहा है, अद्भुत है, शानदार है। ये 7वां भाव लाइफ पार्टनर का दृष्टि शानदार है। पति पत्नी भले एक दूसरे से पहले कोई जान पहचान नहीं हो तो भी प्रेमी प्रेमिका की तरह रहेंगे। 9वें भाव में है तो और भाग्योदय हो जाएगा। तो प्रेम के मामले में ये भी बहुत बढ़िया। ये हमने सभी ग्रहों को बताया। अब मैं कोई भी ग्रह, ये से समझाने के लिए बताया, कोई भी ग्रह हो कहाँ पर रहेगा तो कैसे लोगों से प्रेम होगा वो बताता हूँ। तो हमने जो पहला नियम बताया था ना कि पंचमेश जहाँ स्थित हो देखते उसी से लगाव होता है। तो पहला भाव मैंने बता दिया। अगर 5वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, तो व्यक्ति को पैसे से प्रेम होता है। पैसा, परिवार, रिश्तेदार, लेकिन परिवार रिश्तेदार बाद में, सबसे पहले पैसा, वो पैसे को देखेगा। अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा है तो उसको प्रेम में तो नहीं है। ऐसे लोग
अपने परिवार वाले से लगाव ही रखते हैं। विवाह के बाद परेशानियों का ये भी बन जाता है। पत्नी या पति को शिकायत है कि ये तो अपने ही परिवार के बारे में देखती है, हमारे घर के बारे में तो सुनती ही नहीं है। अगर पांचवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो पैसा से प्रेम, परिवार से प्रेम। परिवार जब कर रहा हूँ तो अपने बाप दादा, माता पिता, भाई बंधु से प्रेम। ये नहीं कि ससुराल से प्रेम, पत्नी से प्रेम, साला से प्रेम, ये नहीं, उसका भाव अलग है। अब यदि ये तीसरा भाव में बैठा हुआ हो तो अपने मित्र से, नज़दीकी लोगों से, अपने सगे संबंधियों से प्रेम कर बैठते हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ कि पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठेगा तो उसे किससे लगाव होगा। ये बहादुरी का भाव है, तीसरा भाव जोखिम का, एक खतरा मोल लेने की ताकत इनमें जबरदस्त होती है। ऐसे लोग हमेशा अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति से प्यार करेंगे। ये भी है मित्रों का, सगे संबंधियों का, जानने वाले को, तो उसे छोटे उम्र में छोटे हो, अपने सगे संबंधियों से प्यार करेंगे। चौथा भाव, प्रेम संबंध के मामले में पांचवें भाव का स्वामी यदि चौथा भाव में आ जाए तो जमीन से, मकान से, अचल संपत्ति से खूब प्रेम रहेगा। प्रेम रहेगा मतलब क्या हुआ, जब भी उसके पास पैसा आएगा तो जमीन खरीद लेगा, मकान में पैसा लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसी का ये भावी है। चाहे कैसे भी हो, वो मरते दम तक जमीन के चक्कर में रहेगा, कुछ खरीद ही ले। लोग कहेंगे हाँ हाँ जमीन खरीदा। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि यह भाव पांचवा से 12वां हो गया, जिन्हें घूमते घूमते तो 12वां पड़ेगा, और 12वां भाव किसी भी भाव के फलों का नाश कर देता है। तो यदि पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो और चौथे भाव में बैठ गया, इस व्यक्ति का प्रेम कभी सफल नहीं होगा। चाहे वह व्यक्तिगत प्रेम हो या जमीन जायदाद से प्रेम हो, सफल नहीं होगा। सफल नहीं होने का मतलब क्या है? यह चौथा भाव सुख का है, यह सुख का भाव है, सुख का नाश हो जाएगा। अगर प्रेमी प्रेमिका की बात करें, लड़का लड़की में प्रेम है और उसका चौथे भाव बैठा हुआ है, कभी भी उसकी शादी अपने प्रेमी से नहीं होगा या प्रेमिका से नहीं होगी शादी होने। अगर 1% मान ली हो भी गया तो विवाह के बाद कलह निश्चित है, लगेगा ये कहाँ फंस गए। देख, ऊपर से फीट फाट, बीच में मकामा घाट, वो भ्रांति में वो माथा पकड़ के पगला जाएगा। ये भावनात्मक इतना चोट उसको लगेगी, आहत होगी कि वो दवाई खाना पड़ेगा उसको, बीपी का मरीज होगा, शुगर में सब दुर्गति उसकी हो जाएगी। और अगर ज़मीन में पैसा लगा रखा है तो ज़मीन का सुख उसको कभी नहीं मिलेगा। वैसे ही मैले कुचैले फटे पन करके रह लेगा, खाली ज़मीन देखते रहेगा। तो ये अच्छा नहीं माना, एकदम बेकार है। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह क्यों न हो और पांचवें में ही बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को अपने संतान से, पद से, प्रतिष्ठा से, ख्याति से प्रेम होता है, कला से। ये आर्टिस्ट होते हैं, महान आर्टिस्ट होते हैं। फिर भी दुनिया में जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट हो वो लोग जांच करके देख ले। यदि पांचवें भाव का स्वामी वहीं बैठा हुआ हो तो निसंदेह उनको शानदार सफलता मिलेगी। यही नहीं, अगर पांचवें भाव का स्वामी 11वें में बैठा हुआ है तो भी शानदार सफलता मिलेगी, क्योंकि पांचवा भाव प्रेम का, 11वां भाव लाभ का, तो उन लोगों को प्रेम का फल मिलता ही मिलता है। इन लोगों का प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। अंतर क्या पड़ेगा मैंने बताया था, यहाँ सबका अलग अलग पहले भाव में सूर्य शुक्र सब बता दिया, किससे प्रेम होगा वो मैंने बता दिया। अगर पांचवें भाव में पांचवें भाव का स्वामी वहीं बैठा हुआ हो तो यह प्रेम सफल होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यदि पांचवें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव निम्न स्तर का है, छोटी जाति का है। जाति में मत जाइए भाई मेरे, लेकिन छठा भाव निम्न स्तर का, छोटे छोटे कर्मचारियों का, नौकर चाकर का, निम्न स्तर के व्यक्ति के, उस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी नहीं, उसी से प्रेम हो जाएगा। यही धोखा। अब क्यों धोखा सुनिए। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, धोखा, छल, प्रपंच, चोट, चोरी, अपने लोगों से दुश्मनी, यही है छठा भाव। तो बताइए, प्रेम भाव का स्वामी अगर छठे में बैठा है तो इसको तो धोखा नहीं है, तो क्या धोखा, क्या धोखा। धोखा या नहीं कि प्रेम किया और यहाँ पर बैठा हुआ है स्वामी छठे भाव में तो बीच में प्रेम छूट जाएगा, ये धोखा नहीं।
वास्तव में उसका चुनाव गलत होगा, वो आदमी धोखेबाज होगा, धोखा देकर निकल जाएगा, झांसा में उसको रखेगा। ज्योतिष शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि यदि पंचमे छठे भाव में बैठा हुआ है तो बैल की तरह मेहनत करेगा, खूब कमाएगा, हाथ तोड़ के कमाएगा। क्यों? यही मेहनत का फल है, कड़ी मेहनत और मेहनत का फल। ऐसे लोग अपने काम से प्यार करते हैं, दिन भर रात दिन एक कर देगा, एक पैर पर खड़ा रहेगा, लेकिन इसका जिससे प्रेम होगा वो उसके स्तर का वो व्यक्ति नहीं हो सकता। अंतर को समझिए। छठा भाव मेहनत का, मेहनत से प्यार करेगा, मेहनत का फल से। बैल समझते हैं ना, बैल मजाकिया स्वाद में कहते हैं बैल है मतलब खूब मेहनत करने वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति से इसको प्रेम होगा या जिस स्त्री से इसको प्रेम होगा वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही? इसलिए नहीं होगा कि ये छठा भाव निम्न स्तर के लोगों का है ना। नौकर चाकर में बोला नीच जाति का भी है, मतलब घटिया लोगों का ये चीज़ है। ये छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता, रोग अच्छा माना जाता है, कर्जा अच्छा माना जाता है, और फिर उसे विरोध अच्छा माना जाता है, चोरी अच्छा काम है। जब अच्छा काम नहीं ना भाई, तो ऐसे ये लोग अब यहाँ से देखिए, हर भाव से दूसरा भाव वाणी का, बात का, ये व्यक्ति जो पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, छठे भाव बैठा हुआ है, तो यहाँ से गिरेंगे पहला भाव, दूसरा हो गया वाणी का, लच्छेदार भाषा बात करेगा, ऐसी भाषा में बात करेगा कि लगे कि वो इससे तो बढ़िया कोई आदमी नहीं है, समझिए कि धोखा हुआ। तो ये अच्छा नहीं। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी सात भाव में बैठ जाए तो अद्भुत है। अद्भुत तो अद्भुत। अब अद्भुत क्यों आ गया? कोई भी ग्रह हो, इसे कोई लेना नहीं। जो भी ग्रह नव ग्रह में केवल 7 ग्रह की राशि होती है, तो राहु केतु की चर्चा मत कीजिए। राहु केतु जिस राशि में हो, जिस ग्रह की राशि में हो, उसी अनुसार फल देते हैं। तो मैं यहाँ राहु केतु की चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। 7 ग्रह उन्हीं की राशि है। उन 7 ग्रहों में जो भी इसका मालिक होगा, कोई भी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, यदि 7वें भाव में यहाँ बैठा हुआ हो, तो पंचमेश यदि 7वें भाव में बैठ जाए, यह सर्वोत्तम स्थिति है। मैंने कहा था कि बुध अगर बृहस्पति अगर बैठा हो 9 नंबर और 12 नंबर हो तो बहुत अच्छा, उससे भी उत्तम स्थिति इसका। क्यों? प्रेम हमेशा एक दूसरे के अपोजिट सेक्स से होता है ना भाई। तो 7वां वही तो है। पुरुष की कुंडली तो स्त्री का भाव, अगर स्त्री की कुंडली है तो पुरुष का भाव। ये अद्भुत है। ऐसे लोग अगर प्रेमी कहें तो प्रेमी नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकते प्रेमी। अगर कोई कहता है कि हमको फलना से प्रेम है या मैं प्रेम करता हूँ, माता एकदम झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन है ना भाई, तो इसको अपनी पत्नी से प्रेम होगा। अब इसी को देखिए, क्योंकि यहाँ से जब गिरे को गरमा पड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से लाभ होता है। ये दूसरी बात। लेकिन यदि पंचमेश, आप देखेंगे हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यदि पंचमेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो, या सप्तमेश पंचम में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह होता है, लिखा मिलेगा। लेकिन फर्क है, यदि सप्तम भाव का स्वामी यहाँ बैठा हो, कोई भी ग्रह हो, सप्तम भाव का मालिक हो, पंचम में बैठ गया, प्रेम विवाह की संभावना 99% है। बहुत से लोग आते हैं कुंडली पूछने के लिए कि सर क्या है, प्रेम विवाह है कि नहीं, कि अपने मन से कर लेगा कि घर से करेगा कि अरेंज करेगा। तो 7वां भाव का स्वामी यदि 5वें में बैठ जाओ तो समझिए कि 99 तो नहीं, लेकिन 90% लोग प्रेम विवाह करेंगे। लेकिन यदि पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हुआ है तो प्रेम विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे लोग प्रेम कर ही नहीं सकते। जिससे विवाह हो जाए, जो गले में घंटी बंध गई, उसी से प्रेम हो जाता है। अगर दाम्पत्य जीवन को देखा जाए तो यह एक आदर्श स्थिति होती है, बहुत अच्छा स्थिति होती है। अब यदि पंचम भाव का स्वामी 8वें में पड़ जाए तो व्यक्ति को प्रेम तो होगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। 5वां भाव अभाव का है, कमी का है, वो कब्रगाह है, ग्रेवयार्ड है। तो ऐसे लोग प्रेम तो करेंगे
लेकिन उससे सुख उनको नहीं मिलेगा। अब सुख ना मिलना अलग कहानी है, लेकिन प्रेम तो होगा, सच्चा प्रेमी होगा तभी ना रोता फिरेगा। अब सामने वाला इसकी कदर को नहीं समझ रहा है, ये इसका दुर्भाग्य है, तो ये दुर्भाग्य का घर 8वां तो है। 5 से गिरेगा तो चौथा पड़ेगा, चौथा सुख का होता है, 8वां भाव दुर्गति का है। तो 5वें भाव का स्वामी यदि 8वें घर में बैठ जाए तो इन लोगों का प्रेम सफल नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रेमी ही इसको दुख देगा या प्रेमिका ही इसको दुख देगा, ये रोता रहेगा जिंदगी भर। लेकिन दूसरे से प्रेम कर ले, ये कभी नहीं होगा। दोनों खासियत समझिए, 5वां भाव का स्वामी 8वें में बैठ जाए तो भी प्रेमी होते हैं, गहरा प्रेम होता है, क्योंकि ये रिसर्च का भाव है, अंतिम सीमा है। लोग कभी कभी सुनते होंगे आप लोग भी कि उसी के प्रेम में पागल है, तो ये पागल वाला ऐसे भी होता है, मेंटली जीरो हो जाएगा, लेकिन अपने जीवन साथी का त्याग नहीं करेगा, वो गद्दारी नहीं करेगा, भले उसका जीवन साथी उसको उसके गद्दारी कर दे, ये नहीं कर सकता। तो प्रेम संबंध स्थिर तो होता है, लेकिन प्रेम का सुख इन लोगों को नहीं मिलता है। अब यदि 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है तो आप समझ लीजिए 9वां भाव पूर्व जन्म का भी है, भाग्य का तो है ही, ये पूर्व जन्म का भाव ही है। इसमें भी लोग विवाद करते हैं, कोई लोग 5वें को बोलता है पूर्व जन्म, एकदम बकवास वाला बात है, पूर्व जन्म का बात फल ही है। यदि 5म भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए तो ये लोग पूर्व जन्म से ही इन लोगों का आपस में संबंध रहता है, मिल जाएगा, प्रेम हो गया। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि समझिए कि कैसे लोग कहते हैं कि जोड़ी ऊपर से बनाई गई है, ऊपर से बनाई गई है, ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है। मतलब क्योंकि ये तीनों त्रिकोण हो गया ना, परम शुभ है। पंचमेश यदि 9वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोग जन्मजात प्रेमी होते हैं, सब लोगों से प्रेम होता है, ये केवल कि व्यक्ति विशेष से नहीं, ऐसे लोग उस सब लोगों से प्रेम हो जाता है, सबकी आदर, सबका मान सम्मान करते हैं, ये सुखी रहते हैं, कभी भी इनको दुख नहीं होता। प्रेम के मामले में इनको दुख उठाना ही नहीं पड़ता। जैसे अगर उससे विवाह हो जाए तो सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा। क्यों? ये पूर्व जन्म से ही रिश्ता चला आ रहा है। अब ज्योतिष का एक और उक्ति बताता हूँ, आप लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। यदि नवमेश 5म भाव में बैठा हो में हो, तब वह व्यक्ति सर्वशास्त्र विशारद होता है। ये प्रेम से अलग हट के बता दिया मैं, ये सूत्र याद रखिए, जीवन में कोई नहीं बता पाएगा आपको। कोई नहीं क्या मतलब ठीक है कि मैं बता पाऊंगा, लिखा तो है लेकिन लोग समझता नहीं। आप आजमा करके देख लीजिए, जिसकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, इसे कोई लेना देना नहीं। यदि वह 5वें में बैठ जाए, इसमें देख लीजिए 9वें भाव का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति होता है। यदि बृहस्पति यानी गुरु यहाँ बैठा हो तो सर्वशास्त्र विशारद होगा। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसके बारे में उसको जानकारी न हो। कभी कभी आप देखेंगे कि अंगूठा छाप व्यक्ति भी हाजिर जवाब होता है। हाजिर जवाब बोलते हैं ना भाई, कुछ बोले कि चट से जवाब दिया। जब मैं बचपन में ये सब पढ़ता था, फिर आगे मैं पढ़ा, जब पढ़ाई करने लगा तो ये सब योग आने लगे। उस समय लालू जी बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, वो हाजिर जवाब के समय आज भी हैं। कोई ऐसा सवाल ही न करे जो उसका उत्तर तुरंत न दें, ऐसा उत्तर देंगे मुंह बंद कर देंगे। हमको याद है कि 2005 वाला चुनाव में, चुनाव से पहले वो भाषण में बोलते बोलते दाम उखाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सब चीज़ जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव हार गए। दोबारा हुआ तो पत्रकार ने पूछा, मुझे याद है उसी नबी भी, कि आप तो लेकिन कह रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इतना सीट जीत जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत कहा, कोई बहाना नहीं, तो आपको बताओ क्या कहते कि हम हार जाएंगे, हैं बात करते हो, देखिए। तो हम लोगों से कहते थे कि लालू जी की कुंडली तो नहीं है, लेकिन जो स्थिति है, जितना जल्दी ये जवाब देते हैं, या कोई भी मामले में बोलिए, हेमा मालिनी के गाल के रोड बना दूंगा, अब बताइए,
लालू जी ने कहा था ना भाई, आज तक गाल बना नहीं, अलग विषय है, गाल की तरह नहीं बना रोड, लेकिन बोलते थे। तो मैं कहता था लोगों की जरूर लालू जी की कुंडली में भी 9वें भाव का स्वामी 5वें में बैठा होगा। आप लोग भी इस बात की जांच पड़ताल करके देख लें। जिस व्यक्ति का 9वें भाव का स्वामी 5वें में बैठा हुआ हो, वो हर बात का जवाब जानता है। उदाहरण जो दिया व्याख्याकार, तो उसने लिखा है नाना फडणवीस की कुंडली का उदाहरण दिया। वृषभ लग्न की कुंडली थी उनकी, नाना फडणवीस का कुंडली में योग था, 9वां भाव का स्वामी शनि था उनका, और यहाँ बैठा हुआ था कि राजयोग है, राजयोग है, क्योंकि शनि बैठा हुआ था अपने त्रिकोण में। तो लिखा है वहाँ पर व्याख्याकार ने कि अपने जमाने में जब वो प्रधानमंत्री थे महान पेशवा साम्राज्य के, तो ऐसे व्यक्ति के रूप में विख्यात थे जो सारे प्रश्नों का उत्तर जानता हो, इतना महत्व है। तो आज भी यही स्थिति है, इसलिए मैंने योग चर्चा मैंने कर दी। 9 भाव स्वामी 5वें में बैठ गया, वो कितना पढ़ा लिखा इसे कोई मतलब नहीं, लेकिन सब चीज़ के बारे में बता देगा, बोल देगा, एकदम धड़क बोलेगा, मंच पर खड़ा कर दीजिए, धाधड़ बोलना शुरू करेगा। ये नहीं कि लेकर पढ़ने के लिए देखने, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये पूर्व आप प्रेम पर बात, ऐसे लोग पूर्व जन्म से ही प्रेमी होते हैं। अब यदि 5वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा हो तो व्यक्ति को अपने कर्म से, ये कर्म का भाव है, ये कर्म का भाव है, ये मेहनत का भाव था, 6ठा भाव यहाँ से करें तो पता पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कर्मठ होते हैं और किसी से उसको प्रेम न होगा, काम से प्रेम होगा, कर्म से लगा रहेगा, रातें दिने लगा हुआ है, काम दे दिया तो मर रहा है, उसमें कर रहा है। अब यहाँ से आप गिनेंगे तो ये 6ठा भाव पड़ता है। 6ठा भाव में बोला था ना, यही 6ठा भाव है, अगर बैठा हुआ है तो 6ठे भाव में तो कि बैल की तरह काम करता है, तो बैल ये भी लोग बनते हैं। लेकिन 6ठा भाव अपने लोगों से विरोध का, तो प्रेम जिससे होगा उसको अपना ही नहीं सकेगा, प्रेम को चाहिए होगा, तो प्रेम के मामले में ये भी कमजोर, ये भी कमजोर, बढ़िया नहीं। ऐसे लोग अपने काम से प्रेम करते हैं। ऐसे लोग अगर चाहें, किसी लक्ष्य को लेकर के चाहें, इतना उसमें खो जाएंगे कि उस सीमा तक छू देंगे। अपने काम से प्रेम होता है, बाकी से कुछ लेना देना नहीं है। इस मामले में, प्रेम के मामले में ये भी लोग कमज़ोर होते हैं, क्योंकि यहाँ से गिनते 6ठा पड़ जाता है। अब 6ठा आते ही कहानी खत्म है। जिसको आप समझ रहे हैं कि यही सही है, मेरे लायक यही है सही, सबसे बढ़िया यही है, आप एकदम धोखा खा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि जब 5वां से गिनेगा तो 6ठा पड़ेगा, धोखा है आपको, आप मालूम नहीं है कि वो कौन है, क्या है। अफसोस करता है आदमी, ये भाग में लिखा। अब यदि 5वें भाव का स्वामी 11वें में बैठ जाए तो अद्भुत है भाई। कैसे अद्भुत है? क्योंकि जब 5वां से देखेंगे तो 7वां पड़ता है, और 7वां अपोनेंट लाइफ पार्टनर का है। ये शानदार है। ज्योतिष शास्त्र कहता है यदि 5वें भाव का स्वामी 11वें में बैठ जाए, या 11वें का स्वामी 5वें में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों का प्रेम 100% सफल होगा। जिससे वो प्रेम करते हैं उससे शादी होगी। जैसे 5वां स्वामी अगर लग्न में बैठा हो तो हर हाल में प्रेम विवाह करेगा, वो पसंद से करेगा। तो दूसरी स्थिति 11वें में बैठा हो तो भी यही स्थिति है, उसका प्रेम सफल हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम विवाह होते ही उसका भाग्योदय हो जाएगा, 1 नंबर। अब यदि 5वें भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए तो 12वां भाव भी नाशे का है। ये है, यहाँ से गिनेंगे तो ये 8वां पड़ता है, तो 8वां तो सर्वनाश का है। तो ऐसे लोगों का प्रेम संबंध कभी सफल नहीं होता, अब बर्बाद हो जाते हैं। अपना घर द्वार भी लिख देंगे, सब कमाया दूसरे को दे देंगे, करोड़ों कमाएंगे, सब लुटा देंगे, लेकिन जिसके लिए वो प्रेम कर रहे हैं वो कभी इनका हो ही नहीं सकता। इसी पटना में मैं कई लोगों को जानता हूँ जो नया घर बनवा करके दे दिए, बस घर बनवा कर दिए, वो घर बेच कर लपकता, जाइए अब खोजते रहिए, पट्टे छोड़ दिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 5वां भाव से 12वां भाव 8वां पड़ता है, और मैं बोल रहा हूँ कि 8वां भाव कब्रगाह है, कब्रगाह, खत्म, कहानी खत्म। ये अच्छा नहीं। तो यही है स्थिति प्रेम संबंध के मामले में। 12 भावों में जब पंचमेश जहाँ जहाँ बैठता है तो क्या फल होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रेम संबंध असफल क्यों होता है, एक लाइन में बता देता हूँ। यदि 5वें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि 4था भाव, 8वां भाव और 12वें भाव से जुड़ा हुआ हो,
अब तीसरा नियम, यदि पंचमेश 4, 8, 12 में से किसी भी भाव से जुड़ा हुआ हो तो प्रेम असफल सिद्ध होगा। या दुख होगा। यदि पांचवें भाव का स्वामी का संबंध चौथे से, आठवें से, 12वें से है तो प्रेम असफल होगा। वो कितना भी प्रेम कर ले, वो सामने वाला 2 नंबर का सारा गद्दार निकलेगा, उसको धोखा देके किसी और से प्रेम करेगा। क्लियर? यदि पांचवें भाव का स्वामी चौथे, 8वें, 12वें से जुड़ा हुआ हो तो उसका प्रेम सही नहीं, वो भ्रम में है कि जिसको मैं प्रेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी नहीं करेगा, वो उसको धोखा में रखेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि प्रेम के मामले में जैसे ही 8वां जुड़ा तो ऐसे लोग एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। ये लंगोटी के ढीला आदमी है, चरित्र का ठीक नहीं है। अब आप ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो बदनामी तो होने हैं ना भाई, दुख होते रहिए जिंदगी भर। मैं क्या नहीं क्या इसके लिए सब कुछ कर दिया, हमारे साथ इसे ऐसा कैसा कर दिया। अरे भाई, आपके भाग में लिख रखा था आपका प्रेम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो वह चौथे से, 8वें से, 12वें से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके प्रेम में दुख ही लिखा था। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे भी एक एक करके कोई विशेष बात वाला वीडियो डालते रहूँगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बताने का मतलब यह था कि आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर यह स्थिति है तब आगे बढ़िए, और नहीं तो भाई जी पीछे हो जाइए। यही उपाय है। और नहीं माने तो जो भविष्य बताया वो होकर के रहेगा। धन्यवाद।